हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप राठौर है और आज मैं आपको ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा, जो कि पहल पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों का है और जो सी टेट में बार बार पूछे जाने क्वेश्चन वाले हैं और जिससे जिससे आप इजीली 25 नंबर आराम से इजीली लेके आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कक्षा 4 के एनसीईआरटी नोट्स पार्ट 1। चलो चलिए स्कूल। ये जो स्कूल के कुछ इसमें नाम हैं, जैसे स्कूल पहुंचने के साधन, बांस और रस्सी से बना पुल। ये जो पुल होता है, ये ये जो पुल है, बांस और रस्सी से बना पुल, ये अपना सब में यूज होता है। जैसे जो कुछ बच्चे होते हैं ना, अब जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके जाने के लिए रास्ता नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मान लो क्या आपको तो पता ही है, समय बारिश ज्यादा होती है, कहीं पानी भर गया तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ठीक है, जब स्कूल जाते हैं ना तो उनके लिए एक पुल बनाते हैं। पुल भी ऐसा बनता है जो मतलब कि रस्सी से बंधा होता है और अपना ट्रॉली। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये जो है ना अपना, ये पुल होता है। ठीक है, स्कूल से स्कूल को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब इस तरफ से दूसरी तरफ। जैसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसको, मतलब इस पे से पुल से पार करके जाते हैं बच्चे स्कूल। ठीक है, और आपका दूसरा ऑप्शन है ट्रॉली। ट्रॉली ट्रॉली का यूज होता है लद्दाख में। अब जैसे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ, और उधर जाने के लिए तो गाड़ी तो है नहीं। ठीक है, ना तो बैलगाड़ी है और ना कुछ है, ना बस वगैरह कुछ नहीं है, तो उधर ट्रॉली ट्रॉली का यूज करते हैं। ट्रॉली का कहाँ यूज करते हैं? लद्दाख में। हाँ, अब क्वेश्चन क्वेश्चन उसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉली का उपयोग कहाँ करते हैं स्कूल जाने के लिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा लद्दाख। ठीक है, तो सी टेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, और तीसरा है आपका सीमेंट का पुल। ये होता है सामान्य क्षेत्र में, है ना। सामान्य क्षेत्र में जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, और यूपी हो गया। अब इधर तो नहीं हुआ है ऐसा। अब इधर तो मतलब बहुत अच्छी चीज हुआ है, सड़कें हैं, रोडें हैं। आपका बाकी है मतलब बल्लम। बल्लम होता है एक छोटी वो होती है नाव। ये केरला में यूज होती है इसका प्रयोग। ठीक है, और मैं आपको पिक दिखा देता हूँ इसका। ये दोस्त, ये है ट्रॉली। ट्रॉली इसका प्रयोग करते हैं बच्चे, मतलब जब स्कूल जाते हैं ना तो मतलब इस ट्रॉली में चढ़ के और फिर मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ मतलब स्क्रॉल करती है। हाँ, तो बच्चे स्कूल जाते हैं इससे। ठीक है, और अपना ये ये है बल्लम। बल्लम जो कि केरला में यूज होती है। हाँ, इसे नाव कहते हैं। बल्लम एक नाव है। ठीक है, और चलो आगे दिखाता हूँ। हम्म, और फिर अपना मतलब ऊँट गाड़ी। हाँ, अब ऊँट गाड़ी का तो इसका तो राजस्थान में प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं मैदानी इलाके में। ठीक है, फिर ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये अपना आ जाएगा उत्तराखंड। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका, जैसे मतलब क्वेश्चन में पूछ लिया ट्रॉली का कहाँ उपयोग करते हो, ट्रॉली का उपयोग करते हैं लद्दाख में। ठीक है, केरला में मतलब केरला में बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सीधा ऑप्शन हो जाएगा बल्लम की छोटी छोटी सी मतलब लकड़ी की नाव होती है, उससे मतलब उससे बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो मतलब इसमें मतलब यही है कि सी टेट के ना, इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जो कि मतलब जो कि आप इजीली ना 30 में से 15 क्वेश्चन तो आप इसी में से ले आओगे, चैप्टर में से। पार्ट 2 कान कान में। ठीक है, मतलब इसमें से मान लो जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो 100% आएंगे और मुझे एसिटी की एसिटी आएंगे। ठीक है, पार्ट 2, और ये मैं सारा आपको एनसीईआरटी बुक में से करा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, इसको रट लेना, क्योंकि मैं 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसके सिर पर आंखें होती है और छेद कान पंखों से ढके होते हैं? ठीक है, आपने पक्षियों को देखा है? पक्षियों के कान कभी भी मतलब बाहर नहीं दिखाई देते। ठीक है, जो उनके कान होते हैं ना, वो जो जो कान होते हैं वो पंखों से उनके ढके होते हैं, तो इसलिए वो किसी को नहीं दिखाई देते। तो ये होता है पक्षियों के कान पंखों से ढके होते हैं। ठीक है, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होता है। जो आपने शेर देखा होगा, शेर के जो पैटर्न होता है, डिजाइन का पैटर्न जो होता है ना, वो उनके बालों के कारण होता है। अगर हम उनके बालों को काट देंगे ना तो उस पर कोई पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? अगर जैसे मतलब बाल अगर हम काट देंगे, उनके बाल कटवा दिए ना, तो उस पर फिर कोई पैटर्न नहीं रहेगा उस पर। जो भी क्या नाम है उसके, शेर के जो भी उनके बालों की वजह से डिजाइन होता है ना, वो उनके बालों की वजह से होता है। तो उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं, तो उसमें ऑप्शन होगा बालों के कारण। ठीक है, और जलवायु के कारण। तो आपको ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना, बस खाली आपको ये क्वेश्चन दिखे, आपको आंसर लगाना है। सीधा बालों के कारण होता है भैया। ठीक है, कोई उससे नहीं होता जलवायु से, ये होता बालों के कारण। तो आगे चलते हैं। छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। मगरमच्छ मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं, इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। मतलब जो छिपकली है ना, छिपकली के भी कान मतलब ढके रहते हैं। हैं, और जो मगरमच्छ है उनकी आंखें भी स्थिर होती हैं। तो ये जो आपने देखा होगा, ये पक्षियां होती है ना, पक्षी पक्षी की कभी भी आंखें देखना वो स्थिर रहती है। वो रोटेट नहीं कर पाती। अगर जैसे उनको दाएं से लेफ्ट देखना होगा ना, तो वो अपनी पूरी की पूरी मतलब गर्दन घुमाएंगे। ठीक है, ना कि जैसे पुतलिया घुमा लिया। ठीक है, अब हमारे में क्या होता है मनुष्य में, क्या क्या अगर हम की
कहीं और देखना हो तो हम पुतलियां भी घुमा सकते हैं, पक्षियों में नहीं होता। पक्षियों में भैया पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है, क्योंकि उनकी आंखें तो स्थिर रहती है, ठीक है, हम घुमा नहीं सकते, ठीक है, हम देखने के लिए उनको गर्दन घुमानी पड़ेगी। चलो आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इसमें से कर लेना, इसमें से 25 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके आएंगे ही आएंगे, और ये मैं सारा का सारा एनसीईआरटी में से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो भैया ये मत सोचना कि कुछ नहीं है, पूरा पेपर इसी में से आएगा। आगे चलते हैं। वह जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं वो। क्वेश्चन क्वेश्चन और आंसर ध्यान से पढ़ लेना। वह जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, मतलब जो इसके मनुष्य की या पक्षी हो गया, ठीक है, या फिर जानवर हो गया, जिस भी पशु पक्षी या मनुष्य, ठीक है, तो जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं वो मतलब बच्चे जन्म देते हैं, ठीक है। और जिनके शरीर पर कान बाहर दिखाई नहीं देते वो देते हैं अंडे, ठीक है। जैसे तुम्हारा हो गया जैसे सांप हो गया, ठीक है, और छिपकली होगी, ये सारे अंडे देते हैं क्योंकि इनके कान तो बाहर दिखाई नहीं देते। तो आपको बस खाली एक ही चीज याद रखना है, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं भैया, और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते वो अंडे देते हैं, ठीक है, ये याद कर लेना। चलो पार्ट 3, नंदू हाथी। ये सारे क्वेश्चन कर लेना, इसी में से आएंगे सारे क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर बाद में मत बोलना कि भैया कि सर कराया नहीं आपने, ये नहीं कराया वो नहीं कराया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो पार्ट 3, नंदू हाथी। हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है? हाथियों के झुंड की सरदार होती है सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथनी, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो सरदार कौन होती है हाथी की? सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी, हथनी, ये होती है भैया, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं, मतलब जो पुरुष हाथी होते हैं वो झुंड कब छोड़ देते हैं? वो 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको झुंड में रहने की वो नहीं आदत नहीं होती। तो जब बच्चे पैदा होते हैं, नर होते हैं, ठीक है, जो भी पशु वो मनुष्य होते हैं, वो उनको खुले में रहना उनको ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो 15 साल की उम्र होते वो अपना भाई वो झुंड से बाहर निकल जाते हैं, है ना। हाँ तो चलो आगे चलते हैं। एक व्यक्ति हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? तो 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खाता है एक हाथी। क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है, तो आपको बताना है 100 किलो पत्ते व टहनियाँ खाता है एक हाथी एक दिन में, ठीक है। आगे चलो, आगे आपका एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? ये ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है, उसमें ऑप्शन दे देगा कि एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, ठीक है। ऑप्शन में हो जाएगा 2 से 4 घंटे, 5 से 7 घंटे, ठीक है, और ठीक है, और कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, बस खाली आपको तो ये ऑप्शन याद रखना है, 2 से 4 घंटे सोता है एक हाथी दिन में, बस सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको क्वेश्चन पता होगा, आपको आंसर भी पता होगा, तो आप तो भैया क्वेश्चन को पढ़ते यहाँ से टिक लगा दोगे कि 2 से 4 घंटे पर सोता है एक हाथी, ठीक है, एक दिन में। फिर है आपका हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? तो हाथी मिट्टी में इसलिए लेटते हैं क्योंकि उनकी जो त्वचा होती है ना वो बहुत ना गर्म होती है, ठीक है। अब भाई अब किसी को एक बात बताओ, अगर आपको गर्मी लगेगी तो आप भी तो एसी में जाओगे ना एसी में। हाँ तो इसीलिए वो जो हाथी होता है वो ना मिट्टी में लेटता है, ताकि उसकी जो त्वचा होती है ना, जो उसका शरीर है, हाथ है, पैर है, ठंडा हो सके, ठीक है भैया। हर कोई तो चाहता है कि एसी में रहे, है ना। अब तुम्हारे को अगर गर्मी लगेगी तुम भी तो भाई जाओगे एसी में, बताओ कि नहीं जाओगे, या फिर जाओगे नहीं जाओगे, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर तो, हाथी कान का प्रयोग करते हैं क्यों? अब एक हाथी है, ठीक है, अब उसके कान है बड़े बड़े, तो अब वो हाथी कान का प्रयोग क्यों करते हैं? हाथी कान का प्रयोग करते हैं उनकी हवा करने के लिए, ठीक है, हवा करके स्वयं को ठंडा करने के लिए। हाँ वो आपने देखा होगा गाँव में कि जब वो चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो मतलब बीजना जानते हो, बीजना मतलब जिससे हवा करते हैं, तो उधर की औरतें क्या करती है भाई, अब जैसे मेरी लाइट चली गई है, और जब चली गई लाइट तो क्या करते भाई, अब वो मतलब बीजना ले आओ, तो मतलब बीजने से हवा करने लग जाएंगे, उनमें हवा आएगी, ठंडा ठंडा लगेगा, कूल कूल, है ना। तो ऐसे जो हाथी होता है ना वो अपने कानों को मतलब हिला के स्वयं को वो करना चाहता है, ठंडा करना चाहता है, एकदम एकदम कूल हो जाए इसी की तरह, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है कि एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, मतलब झुंड समझ रहे हो ना। अब जैसे तुम्हारे दोस्त हैं, पांच छह दोस्त हो गए, वो हो गए झुंड, है ना। तो ऐसी जो एक हाथी है ना, वो झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो आपको बोला है 10 से 12 मादा हाथी वह कुछ बच्चे रहते हैं, 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं, हैं। और क्वेश्चन में ये पूछ लें कि एक हाथी वह वह नर कब तक झुंड में रहते हैं, तो आपको बोलना है एक हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं, उनको अकेला रहना पसंद पसंद होता है, तो इसलिए वो झुंड छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो आगे
पार्ट 4 अमृता की कहानी। ये जो अमृता है ये एक मुख्य लड़की है, ठीक है, तो इसको वो मत सोचना कि किसका नाम ले दे, ये एक मुख्य अमृता लड़की है, उसकी कहानी है। हाँ, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि अमृता कहाँ रहती थी, ठीक है, वो खेजाड़ी गांव में रहती थी। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अमृता कहाँ रहती थी, मैं बोला भैया वो खेजाड़ी गांव में रहती थी, ठीक है, सिंपल याद रखना है, ये ऐसे ही आएगा क्वेश्चन में। आगे चलो। हाँ, खेजाड़ी गांव कहाँ है, तो खेजाड़ी गांव है राजस्थान में जोधपुर के पास। आपको बस खाली इतना याद रखना है खेजाड़ी गांव कहाँ है, खेजाड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास में है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा तो आपको हर तरीके से याद रखना है, ठीक है। खेजाड़ी क्वेश्चन नंबर 5वां, खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे, तो आपको ये भी याद रखना है। खेजाड़ी गांव में वो जो घर बनते थे लकड़ी से, है ना। खेजाड़ी गांव में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे, तो बनाए जाते थे लकड़ी से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। खेजाड़ी में कौन लोग रहते थे, खेजाड़ी में बिश्नोई लोग रहते थे, ठीक है। कौन रहते थे, बिश्नोई, ठीक है, खेजाड़ी गांव में बिश्नोई लोग रहते थे। और आगे चलो। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़, तो खेजाड़ी पेड़ है ये। खेजाड़ी गांव खेजाड़ी पेड़, समझ रहे हो ना, सब खेजाड़ी खेजाड़ी आ रहा है। तो इससे कोई सा भी क्वेश्चन आए, कम पानी में कौन सा पेड़ रहता है, तो मैं बोलना भैया खेजाड़ी पेड़ रहता है, कम कम पानी में, ठीक है। चलो आगे। आगे तुम्हारा ये नोट्स, अब इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि नोट खेजाड़ी पेड़, मतलब क्वेश्चन में पूछ लेता है कि खिजाड़ी पेड़ के उपयोग क्या है, तो आपको याद रखना है खिजाड़ी पेड़ की मुख्य लकड़ियाँ को कीड़ा खराब नहीं करता, ठीक है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है, जो छाल होती है ना, छली, कैसे समझाऊं आपको, छाल जो होती है वो उसके में दवा के काम आती है, ठीक है। इसके पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती है, और इसकी पत्तियां इनके यहाँ के जानवर खाते हैं। तो खिजाड़ी पेड़ के भी बहुत वो है, खिजाड़ी पेड़ के भी बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो आपको इसमें मैं आपको एक बार वो मोटा मोटा वो करवा देता हूँ रिवाइज, ठीक है। कल हम करेंगे इसके पार्ट नंबर 4, ठीक है, कक्षा 4 पार्ट। चलो चले स्कूल। स्कूल पहुंचने के साधन, बस और रस्सी से बना पुल असम में। तुम्हें तुम्हें बस खाली ये चीज याद करना है, ठीक है, और ये याद करना है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में तुम्हारे से ये पूछ सकता है कि मतलब बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ है, तुम्हारे को बोलना भैया असम में है, ठीक है। और ठीक है, बैलगाड़ी का उपयोग कहाँ करते हैं, मैदानी इलाके में करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे को ऐसे कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। अब पूछ लेगा कि मतलब बल्लम, ये बल्लम क्या है, तुम बोलना लकड़ी की छोटी नाव है सर, बल्लम, जो कि केरल में यूज होती है। ये क्यों होती है, बच्चे इधर से स्कूल जाते हैं इस पे से, मतलब वो पार करते हैं नदी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बल्लम नाव, ये यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बंदे बैठते हैं इसमें, ठीक है, 14 बंदे। फिर तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जो अपना ईवीएस का पोर्शन है, मैं उसकी तैयारी कराता हूँ, सी टेट, ठीक है, कोई सा भी टेट हो, या DSSS का हो, KVS का हो, या फिर NBS का हो, ठीक है। तो मैं आपको सी टेट के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि पेपर में ये मान लो कि मुझे एज इट है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसको बस खाली मुझे रटना है, और क्या नाम है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। सब कुछ इसी में से आएगा, बस खाली इसको घोल के पी लो, ठीक है। घोल के भी नहीं, मतलब अच्छे से याद कर लेना, सारे क्वेश्चन इसी में से आए, ठीक है। चलो फिर सर मिलते हैं, चलो फिर मिलते हैं कल। कल मैं आपको कराऊंगा इसका अगला नेक्स्ट चैप्टर, तो आशा है आपको अच्छा लगा हो।